देखिए, सरकार ने पहले भी एक संप्रदाय, एक समूह को भड़काने का, बरगलाने का, देश के लोगों को उनके खिलाफ बरगलाने का काम किया। जब लोगों को लगता था कि ये अपनी विचारधारा के बुनियाद पर किसी एक संप्रदाय को टारगेट करते हैं, लेकिन आज जब किसानों को ही आतंकी, खालिस्तानी, मैं एक बात कहूँ, बीजेपी के सांसद ने तो भड़ुआ तक कह दिया। जब ऐसी मानसिकता हो तो फिर ये किसी को भी कुछ कह देंगे, आपको भी गाली देंगे जनाब। और ये जो पत्रकार महोदय जो सवाल पूछ रहे हैं, इनको भी गाली पड़ेगी अगर कल इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया। आप जिस तरीके से चाटुकारी के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसके उलट आप अगर सरकार से सवाल पूछना शुरू करेंगे, आप भी जेल में बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हैं आप इस बात को समझिए। सरकार से सवाल पूछने की जहमत मत कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, आप सिर्फ मुझसे सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है शोएब जमाई से सवाल पूछने से कुछ नहीं जाएगा, आपकी टीआर भी बढ़ जाएगी। और सरकार ने जवाब दिया। सवाल अगर ये सरकार से सवाल पूछे तो कल ये जेल में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, ईमानदारी से बताइए। सरकार तो कह रही है कि 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। सवाल में तो उन्होंने जवाब ये दिया, तो आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, क्या कहें? ये किसने बताया? ये अडानी ने बताया है, अंबानी जी ने बताया, या किसने बताया? दुगनी हो जाएगी, ये सरकार का वादा है। चलिए हम गिना देते हैं। 15 लाख का वादा था, आया क्या? पहला। दूसरा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा था, मिला क्या? नोटबंदी से सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, हुआ क्या? देश की अर्थव्यवस्था माइनस में है सर, माइनस में जीडीपी है, प्रोडक्शन रेट सर -33 है, पिछले 70 सालों का इतिहास का सबसे। यही नहीं, जहां 2 करोड़ नौकरियां पर साल मिलने वाली थी, इस लॉकडाउन की वजह से 18 करोड़ नौकरियां चली गई। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा जब आप ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के ट्वीट और कमेंट खेलते रहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि कल जब तुम अपने मुद्दे लेकर सरकार के सामने आओगे ना, तो ये सरकार तुम्हें भी लाठियां मारेगी, क्योंकि ये सिर्फ शोएब जमाई से बैर नहीं रखती है, ये सिर्फ हमसे बैर नहीं रखती है, बल्कि हर उसको दुश्मन मानती है जो इनके खिलाफ उतर जाए। कल को ये युवा, आप जैसे युवा अगर सड़क पर आ जाए ना अपनी मांगों को लेकर, आप पे भी लाठियां गोलियां बरसेगी। इसलिए समझ जाइए, हम तो कहते कहते थक गए। साल की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, अब साल का आखिर हो रहा है, कहते कहते थक गए, लोगों ने नहीं समझा। अब मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है कुछ हद तक, लेकिन और समझने की ज़रूरत है कि ये जनता से जुड़े हुए आम आदमी के मुद्दे हैं। इसको संप्रदाय, जाति, विशेष, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स में बांट कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि ये मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, जो मेरे देश के किसानों के लिए ठीक नहीं है, वो मेरे लिहाज से किसी भी हद तक ठीक नहीं हो सकता, चाहे वो सरकार में बैठे हुए मोदी जी हों या सरकार में बैठी हुई कांग्रेस हो। वो लोग कौन है जो शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर में रहते हैं जी? शाहीन बाग का भी जिक्र हो रहा है कि शाहीन बाग का पार्ट 2 हो रहा है, शाहीन बाग की मॉडल का अपनाया जा रहा है। नहीं, पार्ट 2 कहना गलत बात है। ये एक किसान का आंदोलन है, भड़काने के लिए गुमराह किया जा रहा है किसानों। मैं बताऊं, शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, और किसान अपने मांग शाहीन बाग का नहीं, मैंने कहा ना कि कई ऐसे, जैसे हम जब आंदोलन हो रहा था शाहीन बाग का, तो हमने कहा कि हमने प्रेरणा लिया इमरजेंसी के दौर से, जेपी से हमने आंदोलन से प्रेरणा लिया। और जब लोहिया जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी ने, कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, उस प्रेरणा को लेकर हमने आंदोलन किया। और जब आंदोलन होते हैं तो लोगों में हिम्मत, हौसला और जज्बा जमता है कि हम भी सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों में। तो अगर कोई कहीं से इंस्पिरेशन होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, आंदोलन। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पार्ट 2 कहते हैं, ये बरगलाने की बात है, भड़काने की बात है, इस तरह की बातों से गोदी मीडिया को आप टीआरपी देने का लेकिन ये भी तो सच है कि ये किसानों का आंदोलन है, लेकिन शुद्ध रूप से। नहीं, ये भी तो सच है कि आज तक जितने भी सरकार ने कानून लाया उसको कभी वापस नहीं लिया, चाहे वो धारा 370 हो, NRC, बहुत सारे मामले आप जानते हो, कभी वापस नहीं हटा लिया है सरकार ने। तो कभी हमने वैसा आंदोलन किया भी नहीं ना,
जिसमें अनिश्चितकालीन हम ये ठान लें कि जब तक वापस नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगर उस लिहाज से कोई ठान ले, अगर उस तरीके से कोई मन बना के आ जाए, तो मुझे लगता कि दुनिया की कोई ऐसी सरकार टिक नहीं। सर, बड़े बड़े तानाशाह चले गए, सद्दाम हुसैन जैसे और गद्दाफी जैसे बड़े बड़े तानाशाहों को लोगों ने उल्टा लटका के टांग दिया, तो कोई तानाशाह रह सकता है क्या? ने जो हमें हक दिए कि एक गरीब आदमी, एक कमज़ोर आदमी भी जो है ना सत्ता को चैलेंज कर दे, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2-3 सालों से लगातार हम देख रहे हैं, जिस भी वर्ग ने सरकार के ख़िलाफ़, सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है या किसी बिल के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है, उसको अलग अलग तरीके से नामकरण कर दिया जाता है। इससे पहले इसी साल शुरुआत में एक वर्ग समुदाय ने अपनी आवाज़ उठाई सत्ता के विरुद्ध। आपने देखा कि उसको किस किस नामों से बुलाया गया, देशद्रोही, पाकिस्तानी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए बड़ा ट्रॉमाटाइज था। देश के लोग समझ रहे थे कि शायद एक अजब विचारधारा की पार्टी है, उनका तो ये नेचर है, वो कहेंगे ऐसा। लेकिन हमने देखा कि जब किसानों को आतंकी कहा गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश भिदोड़ी ने किसानों को गाली तक दी, तब आपको ये बात समझना चाहिए कि दरअसल ये किसी खास समुदाय या संप्रदाय की विरोधी नहीं है, विचारधारा की नहीं है इनकी बात ये है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनको ये कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए उसको जलील करेंगे और हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ना, बात यहाँ पे पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान थे, मोदी जी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों से, मोदी जी बात कर रहे हैं गुजरात में। आप ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि इस साल के शुरुआत में एक ऐसा बड़ा जन आंदोलन हुआ था जो आप जानती हैं। उस आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया, लोगों को खड़ा होने की हिम्मत आई लोगों में, और अब साल के अंत में जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक आखिरी कील साबित होने वाली है। जिस तरीके से बरसों से लगातार कुछ पूंजीपतियों के इशारों पर ये सरकार जनता की, गरीब की, किसान की, मज़दूरों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, मुझे लगता है वक्त आ गया है, देश जाग रहा है। और मैं तो हमेशा से कहा हूँ कि ये सिर्फ किसान का आंदोलन ही क्यों, ये तो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हर एक आम खास आदमी इससे प्रभावित होगा। अगर भंडारण में यहाँ से प्राइवेट हाथ लग जाएंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। ये लोग कोई और बात नहीं कर रहे, बस अपने हक की बात कर रहे हैं कि मेरी MSP यहाँ से आप सुनिश्चित करो, ये बिल आप हमारे बगैर कंसल्टेशन के लाए हो, इसको आप ख़त्म करो, किसानों के साथ कंसल्ट करके फिर बनाइए। आप क्यों पूंजीपतियों के इशारों पर? तो इसी मुद्दे पर सिर्फ आप लोग रहिए। अब मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं तो एक जनसेवक के तौर पर यहाँ सेवा करने आया हूँ लंगर में। हमारे किसान नेता यहाँ मौजूद हैं, किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। आप किसानों से ज़्यादा बातचीत करें और उनसे अगर ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा वो बेहतर समझा पाएंगे। मैं इनके साथ खड़ा हूँ और मैं इनका सेवक बन के आया। बिहार में जब हमारी जन अधिकार पार्टी और हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ से वहाँ पे आंदोलन करना शुरू किया तो हम अकेले थे। धीरे धीरे विपक्ष की दूसरी पार्टियाँ भी जुड़ना शुरू हुई। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा काम यही है कि जो भी जहाँ जहाँ से भी समर्थन आ रहा है, कोई एक ट्वीट भी कर रहा है ना समर्थन करके, उसको भी मैं एक योगदान मानता हूँ। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा योगदान है। और विपक्ष जनतंत्र में और लोकतंत्र में, विपक्ष जब तक जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ता है या उसको लेकर उठाता नहीं है तो विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम ही यही है। तो जो आप मीडिया ये इस तरह ये गोदी मीडिया, भाई मैं तो इस मीडिया में ये हम तो रोज इनको झेलते हैं ना। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।